कैसे कैसे खेल दिखाए, आसमान से तूने दीप जलाए, मेरे भी घर में कर दे उजाला, मेरे भी घर में कर दे उजाला, तुझसे मिलती मेरी है साईं बाबा, साईं बाबा रे बाबा रे बाबा, साईं बाबा साईं। ओम साई राम, नमस्कार, दिस इज साई पूजा फ्रॉम साई पूजा चैनल। बाबा के अलौकिक अनुभव, ऐसे अनुभव सुन सुनकर आप गदगद हो जाओगे कि हमारे साईं, शिरडी का साईं, शिरडी का राजा कैसे कैसे मेरिकल्स करता है, कैसे कैसे चमत्कार करता है, कैसे कैसे लीलाएं करता है कि जो ज़मीन में होते ना जिनकी ज़िंदगी, वो आसमान में बैठा देता है। हमारा साईं ऐसा है। तो आइए जानते हैं एक साईं भक्त के कहानी सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। ओम साई राम जी। ओम साई राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति शर्मा है। ज्योति बाबा आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही जोत जलाते रहे। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? दिल्ली से। कैसे, कब से बाबा से आपका कनेक्शन हुआ? बाबा का मेरा जो है नाता वैसे तो बहुत पुराना है, पर 2017 में मेरे साथ एक घटना घटी थी। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा। और फ्रैक्चर होने के बाद मैं बाबा को अच्छे से नहीं जानती थी तब, पर फ्रैक्चर होने पर मैं 1 साल बेड पे ही थी। तो मेरी फ्रेंड एक है, उसने मुझे साईं बाबा के बारे में थोड़ा बुक पढ़ने को दी, साईं सचेत, और मैंने वो अध्याय पढ़े उसके अंदर। और मैं जैसे जैसे पढ़ती गई तो मैं उसके अंदर डूब गई। मतलब रोज़ मेरा नियम बने कि मुझे पढ़ना है। 2-3 दिन के बाद मेरी सहेली ने मुझसे वो बुक वापस मांग ली और उसने बोला मुझे भी पढ़नी है, तो मुझे आप दे दीजिए। मैंने फिर बोला कि मुझे तो अब इसकी आदत सी पड़ गई है और मुझे चाहिए। तो उसी के बीच में मेरे एक जानकार थे जो कि शिरडी में ही आए हुए थे, और बाबा ने उनके ज़रिए मेरे पास साईं सचित्र भेजी थी घर पर। और वो जो 1 साल था मेरा, उसके अंदर बाबा ने मुझे कई बार दिए, दर्शन दिए। और जैसे कि मैं रोती थी कि मेरे साथ ये क्या हो गया, क्योंकि डॉक्टरों ने बिल्कुल मुझे कह दिया था मैं चल नहीं पाऊँगी, मेरी जो नसें हैं ब्लॉक हो चुकी हैं और मैं चल नहीं पाऊँगी। तो उसी के बीच में डॉक्टरों के पास जाना आना लगा रहता था और मैं बहुत रोती थी कि मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और अब मेरा काम छूट जाएगा, मैं सेवा नहीं कर पाऊँगी। तो बस मुझे उसी टाइम बाबा दिखे और बाबा ने कहा तुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तू ये एक टेस्ट करवा। सामने आसमान में मुझे दिखे और उन्होंने कहा ये टेस्ट करवा। और मैंने जैसे ही वो टेस्ट करवाए और डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर भी हैरान था कि ये क्या हो गया, मसल्स तो ठीक है बिल्कुल। और हालांकि मुझे डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि ऑपरेशन भी होंगे आपके। और वो महीने टलते रहे, मतलब कभी कोई डॉक्टर के पास कुछ, कोई बताता, कोई कुछ बताता था। तो मतलब उसके अंदर काफ़ी पैसा भी लगना था, मतलब 5 लाख से ऊपर लगना था, और उस टाइम हमारी स्थिति ये नहीं थी कि मैं अफोर्ड कर पाती। तो 1 महीना ऐसे टलता रहा। आखिर में जाके एक दिन ऐसा आया कि एक ही दिन में 4 लोगों ने एक डॉक्टर का नाम लिया कि आप उस डॉक्टर के पास जाइए। 4 लोगों ने एक ही डॉक्टर का नाम लिया, मतलब जो मेरे आस पड़ोस के थे कि आप भाभी को इधर दिखाइए, दीदी को इधर दिखाइए, क्योंकि मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी कि ये क्या हो गया। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला कि आप देखो, अगर आज पूरे दिन में एक ही बार एक डॉक्टर का नाम लिया जा रहा है तो आप मेरे को लेके चलो। बस हम जैसे ही गाड़ी में बैठे, मुझे फिर बाबा ने दर्शन दिए, मुझे दिखे कि जा तू ठीक है। मैं जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने बोला आपको कितना टाइम हो गया? मैंने कहा मेरे को 1 ईयर हो गया। और मैं रोने लगी कि मैं तरस रही हूँ चलने के लिए, मैं चल नहीं पा रही हूँ और मेरे हालात कैसे वो मैं जानती हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा कुछ नहीं है, तू आज से चलना शुरू कर। मैं कहा पक्का? उन्होंने कहा हाँ। मैंने वो दिन है और आज का दिन है, मैं ना मेरा ऑपरेशन हुआ ना मेरा कुछ हुआ, और मैं ऐसे ही चलती जा रही हूँ। और चलते चलते जैसे जैसे मैं खड़ी होती गई, बाबा की मैं बताऊँ कि आज जो मैं हूँ बाबा की वजह से हूँ। और बाबा मेरे को आदेश देते हैं कि ये करना है, और आज मैं इनकी राह पर चल रही हूँ। और आज मैंने खुद से अपने एक NGO खोला जो कि मैं बाबा के नाम से खोला, गुरु साईं मां NGO, और मैं गरीब बच्चों की सेवा करती हूँ। तो मैं बस चाहती हूँ कि मेरे जो बाबा हैं बस इसी तरह सबकी मनोकामना पूरी करते रहे और इसी तरह अपने दर पे बुलाते रहे और अपना आशीर्वाद हमारे पे रखो।
तो विदाउट ऑपरेशन आपने बिल्कुल। आप आज बिल्कुल। अभी मैं इनसे मिली हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं अभी आप देखेंगे मैं खड़ी होंगी, मेरा पैर थोड़ा सा छोटा है और टेढ़ा है, मैं फिर भी देखती नहीं हूँ उस पैर को, मैं चलती रहती हूँ। पेन नहीं होता आपको? बिल्कुल पेन नहीं होता, मैं चलती रहती हूँ। मुझे सब कहते हैं ये क्या है, मैं कहा कुछ नहीं है, मैं चल रही हूँ। मतलब मैं मुड़ के नहीं देखा कि मेरे को कुछ करवाना है। मैंने उसके बाद आज तक कोई मेडिसिन नहीं ली। मुझे सर्दियों में सब बोलते हैं गर्म पानी से वो करो, नहीं तो ये हो जाएगा वो, मैं किसी भी चीज़ को टच नहीं करती। मैं कहती हूँ बस बाबा चला रहे ना, मैं चल रही हूँ। 5 लाख भी बच गया, हेल्थ भी अच्छी है, पैर भी चल रहा है, पैर भी अच्छा है। क्या बात है। और कुछ लीला याद आ रही है? बहुत सारी लीला है। मैंने आपको बोला ना, बाबा से मेरा पुराना नाता है। मैं एक पंजाबी फैमिली से हूँ और आप जानते हैं शेरावाली माता को ही हम मानते थे, हम पंजाबी लोग। तो मेरा बेटा जब हुआ तो मैं बेटे को लेके जैसे ही घर पे आई, जैसे हॉस्पिटल से आए, ये कब की बात है? ये 2007 की बात है। तो मैं बेटे को हॉस्पिटल से लेके आई और अपने रूम में बैठी, तो मेरा जो ड्रेसिंग टेबल होता है उस पे एक वाइट कपड़ों में बाबा बैठे हुए थे। तब तो मुझे नहीं पता था कि बाबा हैं, मैं जानती नहीं थी बाबा को। तो वो मेरे अंदर से अंदर आए और जैसे वो मेरे अंदर प्रवेश किए तो मैं काफ़ी दिन तक बीमार रही और कई बार मैंने सुसाइड करने की भी सोची थी। तो मैंने सोचा कि शायद पता नहीं क्या चीज़ है, क्योंकि बड़े कहते थे कि आते हैं कोई चीज़ आ गई है या क्या है, तो उसी चीज़ों में मैं उलझी रही कि पता नहीं क्या चीज़ है। तो जब मेरा बेटा 2.5 साल का हुआ तो उसको भगवानों में बहुत प्रेम था, जैसे बजरंगबली जी को बहुत मानता था। तो मार्केट में गए तो उसने बोला कि मुझे ना ये साईं बाबा चाहिए। तो मैंने भैया से पूछा भैया ये कौन से भगवान है, मैं तो नहीं जानती इनको। उन्होंने बोला शिरडी जी के साईं बाबा हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप दे दो, मेरे बेटे ने मांगे। अब वो जब से मेरे घर पे वो साईं बाबा आया ना, आप ये देखिए कि वो हमको चला रहे हैं। जैसे क्योंकि उस टाइम में डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी इन दिनों, काफ़ी हमारे साथ बहुत कुछ अप डाउन्स हुए थे, तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो बाबा ने मुझे दर्शन दिया और बाबा ने बोला कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब तुमने जो हो गया उसको अब नहीं देना, आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तुम मेरा हाथ पकड़ के चलो। बस वो दिन है और आज का दिन है, वो हमारे साथ चल रहे हैं। महिला बन गई। बिल्कुल, आज मैं देखो बाबा की कृपा से आपके सामने खड़ी हूँ और अपना बाबा की राह पे चल रही हूँ। जैसे जैसे बाबा मेरे को कहते रहते हैं मैं वैसे वैसे करती रहती हूँ। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं लोगों को सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगी कि आप किसी भी भगवान को मानते हैं, आप प्लीज़ उनमें श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास ही है जो भगवान को आपसे मिलाता है। अगर आपका विश्वास है तो भगवान आपके साथ हमेशा है और उनका आशीर्वाद आप पे हमेशा रहेगा। ओम साई राम। ये जो अभी आपने एक आकृति की बात करी थी, जो आकृति की बात आपने जो कही, वो आकृति मतलब ये एक आपकी सोच थी या आपने सच में वो चीज़ को फील की, जो नेगेटिव वाइब्स थी? मैं समझी नहीं क्या कहना चाहती। जो कि बोला कि आपने कि वो एक आकृति मेरे अंदर जो है। हाँ, नहीं साक्षात अब मेरे को वो चीज़ समझ आती है जो मैंने बोला ना, वाइट कपड़ों में वो ऐसे करके बैठे हुए थे और वो मेरे अंदर प्रवेश किए थे। पर अब जैसे जैसे मैं चीज़ों को समझती गई तो वो मुझे यही था कि मेरे बाबा ही थे जो मेरे अंदर आए थे। वो तो उस टाइम में आपको बचा रखा था, उन्होंने बचा रखा था। हाँ, वही मैं एक्सप्लेन करी थी कि वो जो आपके अंदर आए बाबा, मतलब आपको लगता है कि वो चीज़ मेरे अंदर आई। उससे पहले आप बहुत निगेटिव वाइब्स थी और बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में थी, मगर आज बाबा ने आपको सक्सेस महिला बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगा एक्सपीरियंस? 9918073846 पर ज़रूर बताएं और गो लाइव टुगेदर आप करें और हमारे साथ घर बैठे इंटरव्यू करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम साई राम, जय साई राम। जय साई राम।